भाग्य नारी। श्री गुप्ता जी बहुत ध्यान देना, बहुत प्यारा चिंतन देने जा रहा हूं। महाराज मनु अपनी प्राण प्रिया शत्रुपा के सहित अपनी बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। माताओं बहुत ध्यान देना, बहन बेटियों को हो सके तो ये कथा सुनाना और शिक्षा देना। कर्दम ऋषि ने देखा 3 अतिथि आए हैं। महाराज मनु, महारानी शत्रुपा और उनके साथ में उनकी बेटी देवहूति। अतिथि देवो भव उपनिषद में वर्णन है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, और उसी में है अतिथि देवो भव। अतिथि का सम्मान करना ये भारतीय संस्कृति है, ये इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडियन कल्चर है। महाराज कर्दम ने 3 आसन व्यवस्थित कर दिए। एक पर महाराज मनु बैठ गए, दूसरे पर महारानी शत्रुपा बैठ गईं। बहन बेटियों बहुत ध्यान देना और सुधीय श्रोता बहुत ध्यान देना। तीसरा आसन था बेटी देवहूति के लिए, अर्थात होने वाली पत्नी के लिए। महारानी देवहूति खड़ी हैं, विचार कर रही हैं, क्या करूं? आसन पर बैठ जाऊं? अगर बैठ जाऊंगी तो महाराज कर्दम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? श्री भरद्वाज जी पहले दिन आई और सेवा शुरू कराई गई। और अगर नहीं बैठती हूं तो आतिथ्य का अपमान होता है। आपके घर में अतिथि लोग आ रहे हैं, कथा चल रही है, ठीक है, आप स्वागत करते हैं, बैठने की व्यवस्था करते, और वो अतिथि कह दे हम बैठेंगे नहीं, नहीं खड़े ही रहेंगे, बोलो आपको कैसा लगेगा? अगर नहीं बैठती हूं तो आतिथ्य का अपमान होता है, और बैठती हूं तो कर्दम ऋषि स्वीकार नहीं करेंगे। इधर गिरूं तो कुआं है, इधर गिरूं तो है खाई, और बीच में खड़ा सेवक पथ देता नहीं दिखाई। क्या करूं? और जब आपके समझ में कोई बात ना आवे, समस्या का समाधान न मिले, तो हमारे पुरुष लोग अपने इष्ट देवता का चिंतन करें, और जो मातृ शक्तियां हैं वो आदि शक्ति पराम्बा भगवती देवी का चिंतन करें। देवता का न करें, नहीं को पंडित जी बताया नहीं, फिर कथा इस पर किसी दिन सुनाऊंगा। आदि शक्ति पर इसी राम कथा में वर्णन है। माता सीता ने अगर किसी देवता की पूजा की हो तो बता देना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय। भागवत महापुराण पढ़ना, श्रीमद् भागवत महापुराण में आदि शक्ति पराम्बा भगवती माता रुक्मिणी ने और गोपियों ने किसका पूजन किया? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी माता का व्रत और पूजन किया। करो पे व्रत और पूजन। माता देवहूति ने आदि शक्ति पराम्बा भगवती का चिंतन किया, और जो चिंतन किया तो विदेशी धरा की भाषा में एक वाक्य पढ़ दूं, एन आइडिया केम इनटू हर माइंड।
महारानी देवहूति के मन में आ गया विचार और महारानी आगे बढ़ी, अपना दाहिना हाथ आसन पर रखा और स्वयं पृथ्वी पर बैठे। एग्जामिनर ने परीक्षा ले ली और स्टूडेंट ने परीक्षा दे दी। परीक्षक ने परीक्षा ले ली और विद्यार्थी ने परीक्षा दे दी। महाराज करदम ने महाराज मनु से कहा, महाराज मैंने आपकी बेटी को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, जाओ विवाह की तैयारियां करो। क्या मतलब परीक्षित जी, श्री भरद्वाज जी, विचार करना। महारानी देवहूति ने कहा, स्वामी मैंने आपके द्वारा दिए गए आसन को स्वीकार भी किया और नहीं भी किया। अगर स्वीकार किया तो मैंने दाहिना हाथ अर्थात आप ही का अंग रखा। नोट करना, पति का बायां अंग पत्नी का और पत्नी का दायां अंग पति का। इसके लिए शिव पुराण पढ़ना। भगवान शंकर और माता पार्वती एक दिन बैठे हैं। प्रभु ने मैया से कहा, आप हमें कितना चाहती हो? मैया ने कहा, प्रभु जितना आप चाहते हो उससे कम नहीं चाहती हो। भोलेनाथ ने कहा, मैं तो तुम्हें इतना चाहता हूं, अगर मेरे आधे शरीर में कोई भक्त दर्शन करेगा तो आधे अंग में तुम्हारा दर्शन करेगा। पार्वती ने कहा, तो फिर प्रभु सुन ले, अगर कोई मेरा दर्शन करेगा तो आधे अंग में आपका दर्शन करेगा। भक्त वहीं बैठा था, उसने कहा, प्रभु देर किस बात की, दर्शन करा दो। भगवान वहीं अर्धनारीश्वर में प्रकट हो गए। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की। इतना चिंतन किया तुम्हारा, मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा, मैं तुमसे प्रीति लगा। माता देवहूति ने कहा, स्वामी अगर मैंने आसन को स्वीकार किया तो दाहिना हाथ अर्थात आप ही का अंग रखा, और अगर नहीं स्वीकार किया तो देख ले वो भी मैं पृथ्वी पर बैठी। हो गई परीक्षा है? आजकल भी लोग परीक्षा लेने जाते हैं। आजकल भी लोग